संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में बेहद खास है। दावा किया जा रहा है कि ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा खास संयोग बन रहा है जो 144 साल बाद पड़ रहा है। इसी वजह से सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि इसे पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है। इस बार ग्रहों और नक्षत्रों की क्या खास स्थिति है, किस तरीके से ये महाकुंभ विशेष होने जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिषाचार्य गुंजन वार्ष्णेय जी हैं। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, क्यों बेहद खास कहा जा रहा है कि इस बार का महाकुंभ बेहद खास है, अमृत वर्षा कराने वाला है? जी बिल्कुल, अमृत वर्षा कराने वाला है। ऐसा संयोग बन रहा है जो आज की पीढ़ी के लिए, जो इस समय वर्तमान में है, उनके लिए बहुत बड़ा संयोग है कि हमें ये अवसर मिल रहा है कि उस अमृत वर्षा में हम स्नान कर सके, दान कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम संयोग उस समय बना था जिस समय समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश निकला था, और जब वो अमृत कलश छलका था उसकी अमृत की कुछ बूंदें हमारे प्रयागराज के संगम पर भी गिरी थी। वही संयोग, वही ग्रहों का संयोग इस साल भी बन रहा है। इसीलिए इस बार का 2025 का जो महाकुंभ है वो विशेष संयोग लेकर आ रहा है। ये जो विशेष संयोग की आप बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि समुद्र मंथन के वक्त जो संयोग था वही संयोग इस बार बन रहा है। क्या है वो संयोग? जी, ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है और रिपीट भी होती रहती है। यानी कि वर्तमान में जो स्थिति आप बन रही है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में स्थित हैं, और जब भी कभी वृष राशि में होते हैं, वैसे तो हर 12 साल में कुंभ का आयोजन प्रयागराज की पावन धरती पर होता है, तीर्थराज प्रयागराज में होता है, लेकिन इस बार वो 12 साल का जो चक्र है वो 144 साल का चक्र पूरा हुआ है, जिसकी वजह से इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वैसे तो हर 12 साल पे कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन जब वृष राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में है, साथ ही सूर्य और चंद्रमा का मिलन जब मकर राशि में हो और मौनी अमावस्या का संयोग हो, तो ये दुर्लभ संयोग उस समय का संयोग था जिसके लिए हम सब साक्षी बनेंगे और इस समय स्नान और दान करेंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस बार जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वो 144 साल के बाद, यानी जो कुंभ 12 साल में लगता है, उस कुंभ के 12 चक्र पूरे होने के बाद पड़ रहा है। जी बिल्कुल, 12 चक्र 12 × 12 यानी कि 144 वर्ष के बाद वही चक्र रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये शुभ संयोग है। और इस शुभ संयोग में जो सूर्य और चंद्रमा की जो तेज है वो गंगा के यानी कि संगम के जल में मिलेगी, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के जल में मिलेगी, जिसकी वजह से अमृत वर्षा होगी और अमृत कणों का संचरण उस जल में होगा, और उसमें जब हम स्नान करेंगे तो उसका पुण्य प्रताप हमें अवश्य ही मिलेगा। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे सरकार ने 2019 में, योगी सरकार ने फैसला लिया था कि जो अर्धकुंभ था उसको कुंभ का नाम दे दिया, जो कुंभ था उसे महाकुंभ का नाम दे दिया। तो मतलब ये सिर्फ कागजों में या सरकारी रिकॉर्ड में नहीं, ये सचमुच में जो है ये महाकुंभ है। जी बिल्कुल, हर साल अर्धकुंभ और कुंभ के नाम से जाना जाता था। अर्धकुंभ होता था, कुंभ होता था, और पिछली बार योगी जी ने जो कुंभ किया उसका सिर्फ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कागज के रूप में नहीं है, ये वास्तविक रूप में हमारे लिए कुंभ और महाकुंभ का आयोजन है। पिछले 2019 में उसको कुंभ बनाया गया और इस बार महाकुंभ की संज्ञा दी गई है। वास्तविक तौर पे महाकुंभ का जब आयोजन होता है तो वो 144 साल के बाद ही आयोजन हो पाता है। अच्छा, ग्रहों और नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति क्या है इस बार के महाकुंभ में? जी, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में स्थित होंगे, सूर्य और चंद्रमा का मिलन मकर राशि में होगा, मौनी अमावस्या का जो पावन पर्व होगा वो संचरण होगा। साथ ही शनिदेव जो है वो अपनी राशि में है, शनिदेव अपनी राशि में 30 साल के बाद आते हैं, तो मान लीजिए 30 साल बाद उनका संयोग कुंभ राशि में हो रहा है। कुंभ राशि में शनि का जब संचरण होता है उस समय विशेष प्रताप मिलता है, क्योंकि शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं, और जब कुपित होते हैं तो राजा को रंक बना देते हैं। तो इस वर्ष यानी कि 2025 के महाकुंभ में जब ग्रहों का ये संयोग हमें मिलेगा, उस संयोग में हम जब स्नान करेंगे तो उसका प्रताप भी ऐसा ही मिलेगा कि जितनी भी शुभता है आपके अंदर वो बढ़ती जाएगी और आपकी जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो खत्म होती दिखाई देंगी। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 144 साल के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, श्रद्धालुओं पर किस तरीके से अमृत वर्षा होने जा रही है? श्रद्धालुओं को जो यहाँ आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी की धारा में, उनको किस तरीके से पुण्य मिलेगा इस विशेष संयोग का? जी,
देखा जाए तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जहां संगम है हमारे यहाँ तीर्थराज प्रयागराज में, उस जल में स्नान करने का जो शास्त्रों में वर्णन आता है, उस वर्णन के हिसाब से सभी शास्त्रों में, सभी वेद पुराणों में हमारी तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान किया गया है। और जब जो श्रद्धालु है वो स्नान करते हैं और इस संयोग में दान पुण्य करेंगे तो उसका विशेष प्रताप उन्हें अवश्य मिलेगा। उस विशेष प्रताप को जानने के लिए, समझने के लिए बस मन में श्रद्धा का होना जरूरी है। अगर वो मन में श्रद्धा करके माँ गंगा, माँ यमुना और माँ अदृश्य सरस्वती में स्नान करते हैं और उसके बाद मानते हैं कि वाकई में उन्होंने स्नान किया है, तो जो कष्ट होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। जो लोग यहाँ महाकुंभ में आएंगे सबकी एक ही इच्छा होगी कि त्रिवेणी की धारा में कम से कम 3 डुबकी, 5 डुबकी, 7 डुबकी जरूर लग जाए। क्या विधि विधान है कि यहाँ पर जब आएं तो किस तरीके से मंत्रों का जाप करें, किस तरीके से डुबकी लगाएं और किस तरीके से पूजा अर्चना करें? जी, जैसे ही श्रद्धालु आते हैं तो सर्वप्रथम स्नान करते हैं। स्नान करते समय वैसे तो अगर मौनी अमावस्या पे स्नान करेंगे तो मौन रह के स्नान करना है, लेकिन बाकी दिन अगर स्नान करते हैं तो माँ गंगा का स्मरण करें, माँ गंगा को मनाएं और बोलें जय गंगा मैया, और तब उसमें डुबकी लगाएं। मिनिमम 1 डुबकी तो मानी गई है, लेकिन परिवार के जितने सदस्य हैं, ये खास उपाय है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं, परिवार या खानदान में जितने सदस्य हैं, उनके नाम की कम से कम 1 डुबकी अवश्य लगाएं, उनका नाम स्मरण करें और फिर माँ गंगा का नाम स्मरण करें कि उनका आशीष, माँ गंगा का या संगम का आशीष उन्हें प्राप्त हो, तो अवश्य ही प्राप्त होगा। मंत्र में आप जाप कर सकते हैं। जैसे आप संगम में डुबकी लगाएं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, यानी कि सर्वा बाधा, सब प्रकार की बाधाओं का नाश हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्विता, धन धान्य और संतान से हमें सुख प्राप्त हो। आजकल व्यक्ति को यही चाहिए कि पैसा मिले, उनका संतान से सुख मिले और घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो। तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संशया, यानी कि भविष्य में हमें कोई संशय नहीं है कि हमें इसका गंगा माँ के में स्नान करने का, संगम में स्नान करने का शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मतलब कि परिवार में जितने सदस्य हैं कम से कम उतनी डुबकी जरूर लगानी चाहिए। क्या ज्यादा भी डुबकी लगा सकते? अरे बिल्कुल, जितनी चाहे उतनी डुबकी लगाइए। गंगा माँ की कृपा तो इतनी मिलती रहेगी कि उसका कोई और छोर ही नहीं है। अगर आप कम से कम उतनी डुबकी अवश्य लगाएं जितने घर में परिवार में सदस्य हैं। अच्छा, कहा जाता है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आम सब कोई, यानी सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तो क्या भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का, उन्हें प्रणाम करना भी जरूरी है? क्या नियम है, क्या परंपरा है और क्यों जरूरी बताया गया है? जी बिल्कुल, सूर्य उत्तरायण होते हैं तो कहा जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, महाभारत का जो प्रसिद्ध आख्यान है वो सभी को पता है कि भीष्म पितामह ने इंतजार किया था सूर्य के उत्तरायण होने का, तब उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। तो जब वो मृत्यु चाहते थे उत्तरायण में, तो हमें तो सिर्फ स्नान करना है, दान करना है। तो सूर्य उत्तरायण जैसे ही होता है मकर संक्रांति के दिन से, वैसे तो पौष पूर्णिमा से ही स्नान प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष प्रभाव इसलिए है क्योंकि सूर्य भी उत्तरायण हो जाएंगे, और जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कोशिश करें तांबे के लोटे में जल डालें और उसमें सफेद चावल, मतलब अक्षत जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल भी टूटे ना हो, हल्की सी रोली डालकर और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और नमस्कार करें सूर्य का, और उसके बाद में फिर स्नान करें और उसके बाद दान करें। ये विधि विधान उन्हें अवश्य अपनाना चाहिए। मतलब पहले सूर्य नमस्कार कर सूर्य को, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, उन्हें प्रणाम करें, उसके बाद डुबकी लगाएं। उसके बाद डुबकी लगाएं और फिर डुबकी लगाने के बाद जब वो पूरे शुद्ध हो जाए, मन से माने कि माँ गंगा ने हमें कृपा दी है, उसके बाद फिर से सूर्य को नमस्कार करें और फिर आगे का दान का प्रोसेस स्टार्ट करें। अच्छा, प्रयागराज में दान का बहुत महत्व होता है। महाराजा हर्षवर्धन की कहानी तो है ही, सबको पता है कि वो आते थे, अपना सब कुछ दान करके चले जाते थे। तो यहाँ जब महाकुंभ में लोग आए तो किन वस्तुओं का दान करें, कितना दान करें, क्या कुछ दान करना? जी, कितने की संख्या तो सामर्थ्य के, हाँ, सामर्थ्य के हिसाब से है कि जितना आपकी सामर्थ्य है उतना दान करें। भगवान ने ये नहीं कहा कि हमें इतना दीजिए तो हम आपको इतना देंगे। भगवान ये चाहते हैं कि आप श्रद्धा से दीजिए। भले ही आप कुछ नहीं, घर से तिल के लड्डू बना के भी अगर आप किसी गरीब को खिला दे, किसी गरीब को दान कर दे, तो उसकी जो आशीर्वाद दिल से निकलेगा वो आशीर्वाद आपका काम जरूर करेगा। शास्त्रों में वर्णित है कि तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तिल की महिमा बहुत बताई गई है। तिल से स्नान,
स्नान, तिल की तेल से मालिश करना, तिल का दान करना, तिल का सेवन करना, इस तरह के कार्य तिल के माध्यम से बताए गए हैं। और तिल के साथ गुड़ का भी सेवन, ये कह सकते हैं पौराणिक तो है ही, साथ ही साथ साइंटिफिक भी है, यानी कि वैज्ञानिक इसका परिप्रेक्ष्य भी है। जब हम जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो वो तिल और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन होता है एक साथ, जब कोई उसको ग्रहण करता है तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें आपको बहुत विकास देखने को मिलेगा। और जब तिल और गुड़ का सेवन आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक तो पेट भर जाएगा। अगर आप घर से खाना भी नहीं लेके आए और तिल के लड्डू लाए हैं, दान कीजिए, उसके बाद सेवन करिए तो आपका पेट भी भरेगा और साथ ही साथ आपको पुण्य प्रताप भी मिलेगा। तिल शनि, अगर काले तिल का हम दान करते हैं तो शनि कृपा भी प्राप्त होती है। और वर्तमान में शनि कुंभ राशि में स्थित है, तो जिनकी भी कुंडली में शनि योग कारक नहीं है, या जिनकी कुंडली में शनि कुपित है, या जिनकी 7.5 चल रही है, तो उन्हें भी इस समय काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। एक सवाल और है कि जो महाकुंभ है वो अलग अलग राशियों पर, बहुत संक्षेप में बताइएगा जो है कि अलग अलग राशियों पर किस तरीके से असर डालने वाला है, और लोग अलग अलग राशि के जो जातक हैं उनको क्या करना चाहिए? जी, सम्यक रूप से बता सकते हैं कि सभी राशि वालों को क्या करना चाहिए। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी के लिए कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही मकर राशि यानी कि मकर में सूर्य देव आ जाएंगे तो मेष राशि वालों का सबसे अच्छा होने वाला है। मेष राशि का जो 2 महीना मकर संक्रांति से शुरू होगा, वो 2 महीने उनके लिए कह सकते हैं माँ गंगा की कृपा मिलेगी, यमुना की कृपा मिलेगी, अदृश्य सरस्वती के साथ साथ आपको सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, चंद्रमा का आशीर्वाद मिलेगा, शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा और बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। मेष राशि के लिए सर्वाधिक अच्छा है, 12 राशियों में सबसे अच्छा मेष राशि का चलने वाला है। वृष राशि की बात करें तो उनके लिए कुछ सामान्य सा है। मिथुन राशि के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, उन्हें कहीं ना कहीं चोट चपेट लग सकती है, लेकिन दान भी है, उसके साथ में दान करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए भी सामान्य है। सिंह राशि वालों का बहुत अच्छा होने वाला है। कन्या राशि के लिए भी ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। तुला राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है इस समय जो मकर राशि में संचरण होगा सूर्य का। उसके बाद धनु राशि वालों के लिए धनदायक है, यानी कि धन की स्थिति बढ़ेगी। मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर में ही सूर्य का संचरण होगा, तो उनके लिए कह सकते हैं कि उनके इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। कुंभ राशि वालों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। उसके बाद मीन राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा, यानी कि मीन और मेष के लिए सबसे अच्छा है। बीच की राशि वालों के लिए कुछ सामान्य और कुछ कष्टकारी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम देश की बात करें, राष्ट्र की बात करें, समाज की बात करें, तो उसके लिए ये महाकुंभ किस तरह से होने वाला है? जी, देश, राष्ट्र और समाज, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो समाज से बने, यानी कि हम लोगों से बने। हम आम जनमानस से मिलकर बनता है राष्ट्र और समाज। तो जब आम जनमानस सुख रहेगा, जैसे कि अभी एक्सपेक्टेड है कि कई करोड़ लोग यहाँ पर आके स्नान करें, 40 करोड़ से ज्यादा, 40 करोड़ से ज्यादा, एक यानी कि शहर से भी ज्यादा, एक शहर की जनसंख्या, देश से ज्यादा, एक किसी देश के कुछ देश हैं जिनकी जनसंख्या 40 करोड़ से कम होगी, तो एक देश से बढ़कर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि भारत की जो धरती है उसमें इतना ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है, कह सकते हैं बहुत आगे हमारा राष्ट्र और देश बढ़ सकता है। हमारे समाज में बहुत सारे प्रोग्रेसिव चीजें देखने को मिलेंगी इस कुंभ के प्रभाव से। वैसे एक अंतिम प्रश्न ये है कि जो लोग महाकुंभ में आने की तैयारियां कर रहे हैं, हालांकि लाखों की संख्या में लोग अभी भी आ चुके हैं, लेकिन जो लोग करोड़ों की संख्या में आने वाले हैं, मन में क्या कुछ जो है कामना लेकर के आए, क्या कुछ विचार, क्या कुछ भाव लेकर के आए? जी, 3 चीज आपने पूछी, कामना, विचार और भावना। कामना की बात करें, मनोकामना कुछ भी हो आपके मन में होनी चाहिए। विचार शून्य होने चाहिए। जब तक विचार मन में बने रहते हैं तब तक कामना को जगह नहीं मिलती। हमारे विचार और हमारे भाव हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। भाव को कह सकते हैं सिंक्रोनाइज करना है भगवान के साथ में। भगवान के साथ कनेक्टिविटी बना के चलिए, वो हृदय से आपका भाव आएगा। विचार को शून्य रखिए। जब तक विचार शून्य रहेगा आपकी मनोकामना अपने आप ही पूरी होगी। एक छोटी सी चीज हम यहाँ भी बता दें कि लाखों करोड़ों लोग इच्छा कर रहे हैं कि यहाँ आएंगे भी, वो लोग स्नान भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहकर भी इस पवित्र स्थल पे नहीं आ पाएंगे। उनके लिए विशेष उपाय कि वो घर में जब भी जैसे ही पर्व पड़ता है, मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा या मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी या महाशिवरात्रि, जब भी स्नान करें, माँ गंगा का या संगम का स्मरण करके भी अगर स्नान करेंगे तो उसका पुण्य प्रताप उन्हें अपने घर पे स्नान करने में अवश्य ही मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन वार्ष्णेय जी। इन्होंने बताया कि इस बार ग्रहों और नक्षत्रों का 144 साल के बाद इस तरीके से खास संयोग बन रहा है जो श्रद्धालुओं पर, यहां आकर आस्था की डुबकी लगाने वालों पर अमृत वर्षा कराने वाला है। यानी ये महाकुंभ सबके लिए खुशहाली लाने वाला है, सब पर अमृत वर्षा कराने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।